हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय को समराइज करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था कि नैमिषारण्य में ऋषि यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उन्हें सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछे हैं, 6 प्रश्न पूछे थे कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड, मनुष्यों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम क्या है, सर्वोत्तम विधि क्या है। हम्म, फिर पूछा सेकंड क्वेश्चन, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। थर्ड प्रश्न था कि भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतारित अवतरित हुए। चौथा प्रश्न सृष्टि की रचना से रिलेटेड था, पुरुषावतारों से रिलेटेड। पांचवा प्रश्न, भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी अवतारों में। छठवां प्रश्न था कि जब भगवान कृष्ण धराधाम से चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली। अब सूत गोस्वामी एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर में सूत गोस्वामी ने क्या किया। सूत गोस्वामी ने अम, वो प्रश्नों को सुनकर प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि ये जो ऋषियों के प्रश्न थे, ये कोई भौतिक प्रश्न नहीं थे, ये आध्यात्मिक प्रश्न थे। इनका संबंध भगवान कृष्ण से था। तो सूत गोस्वामी पहले प्रसन्न हुए प्रश्नों को सुनकर, फिर उनका उत्तर देने का प्रयास करने लगे। तो सबसे पहले सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी को, जो कि भागवतम के वक्ता है शुकदेव गोस्वामी, उनको नमस्कार किया। शुकदेव गोस्वामी जो है वो रिनंसिएशन मतलब वैराग्य में सर्वोत्तम है। मतलब उनको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, संसारिक वस्तुओं से। और सुखदेव गोस्वामी में ये क्वालिटी है कि वो किसी के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। हम्म, तो यहाँ पे एक श्लोक आया कि जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो उन्होंने कोई संस्कार इत्यादि संपन्न नहीं किए, जैसे यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करते हैं या कोई और संस्कार नहीं किया। वो सीधे उठकर भागने लगे। और व्यासदेव जी भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। तो वृक्षों से आवाज आई, हे पुत्र हे पुत्र। सुखदेव गोस्वामी ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे इस श्लोक को बोलने का तात्पर्य क्या था। इस श्लोक को बोलने का तात्पर्य ये था कि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने वृक्षों के अंदर वृक्षों के अंदर प्रवेश कर गए वो, और वृक्षों के थ्रू व्यासदेव जी को उत्तर दिया, हे पुत्र बोल के। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी हमारे हृदयों में भी प्रवेश कर जाएं। सूत गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे को ये ऋषि जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इनका उत्तर देने के लिए सुखदेव गोस्वामी आप मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ, ताकि मैं इन प्रश्नों के उत्तर दे सकूं। तो ये बताया गया। फिर नेक्स्ट श्लोका में उन्होंने फिर से सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार किया और बोला कि हम जैसे लोग जो भौतिकवादी हैं, जो अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, जिनको जिंदगी में काम कार करने से या फिर उनको धन कमाने से फुर्सत ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए, उनको जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने के लिए उन्होंने बड़ी कृपा करके ये सीक्रेट नॉलेज को हमें सुनाया। और कैसे सुनाया? पहले उन्होंने खुद इसको रियलाइज किया, एक्सपीरियंस किया, फिर हमें सुनाया। तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा है कि हम जैसे लोगों के लिए जो दुनियादारी में फंसे हुए हैं, उन्होंने कृपा करके श्रीमद् भागवतम की सीक्रेट नॉलेज को हमें सुनाया। लेकिन पहले खुद आत्मसात किया। आत्मसात करने का मतलब है पहले खुद रियलाइज किया, एक्सपीरियंस किया, फिर हमें सुनाया। फिर थर्ड श्लोका में उन्होंने सूत गोस्वामी ने प्रणाम किया। किस किस को प्रणाम किया? भगवान श्री नारायण को, नर नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती देवी को प्रणाम किया और व्यासदेव जी को प्रणाम किया। और हमें भी जब भी श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, जब व्यासदेव जी का कोई भी ग्रंथ पढ़ना है, तो हमें भी ये श्लोक का उच्चारण करना है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। ठीक है। तो यहाँ पे विजय के साधन का अर्थ क्या था कि हमारी तो हार हो गई है। हार कैसे हो गई? कि हम इतनी सुपीरियर एनर्जी, भगवान के अंश, और कहाँ भौतिक जगत में फंस गए हैं हम। तो श्रीमद् भागवतम की कृपा से हमारी हार
जीत में बदल जाएगी। कैसे हम जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के पास वापस चले जाएंगे। फिर उन्होंने पांचवें प्रश्न में बोला कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं, मुनियों को बोला कि ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप भगवान कृष्ण से है, और अगर कोई इनके उत्तरों को सुनेगा तो उनका कल्याण होगा। तो ये सारे प्रश्न विश्व के कल्याण के लिए पूछे हैं। तो ऋषियों को धन्यवाद किया, उनकी प्रशंसा की, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं। फिर 6वें श्लोक में क्या किया हुआ? 6वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी ने पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि व्यक्ति का धर्म क्या होना चाहिए, व्यक्ति का कल्याण किस चीज में है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य धर्म, या फिर हम कहें धर्म क्या है, ये हमारा कल्याण किससे होगा, वो होगा भगवान की प्रेमा भक्ति से। जीवन का उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अकारण और अखंड, बिना किसी हेतु के, बिना किसी लालच के, और बिना किसी क्या बोलेंगे उसको, खंडित हुए बिना, निरंतर लगातार रुकावट के बिना भक्ति होनी चाहिए। तो इसके लिए दो शब्द आए थे, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब अखंड, अप्रतिहता मतलब सॉरी, अहेतुकी मतलब अकारण, अप्रतिहता मतलब अखंड। ये शब्द बार बार भागवतम में जब सेशंस होंगे तो हो सकता है हम इस दो शब्दों का बार बार उच्चारण करें, तो आपको याद आना चाहिए भक्ति कैसी होनी चाहिए, बिना किसी इच्छा के होनी चाहिए, और निरंतर भक्ति करनी है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही धर्म है। ये बताया, तो हमारा कल्याण किससे होगा? पहले प्रश्न का उत्तर हो गया ना, भक्ति करने से। ठीक है। फिर 7वें श्लोक में सूत गोस्वामी जी ने बताया कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा उसको दो चीजें बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी। क्या? ज्ञान और वैराग्य। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी और वैरागी है, जरूरी नहीं कि उसके पास भक्ति भी हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त बन गया, वो ज्ञानी और वैरागी अपने आप बन जाएगा। आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को भगवत गीता समझ नहीं आती थी, श्लोक नहीं याद होते थे, कथा में मन नहीं लगता था। तो जैसे जैसे आपने श्रवण करना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू करी, आपको धीरे धीरे भगवत गीता समझ आने लगी, ज्ञान प्राप्त होने लगा ना। और धीरे धीरे जो बाकी बुक्स आप पढ़ते थे, मैगजीन इत्यादि, टीवी देखते थे, धीरे धीरे उनसे अपने आप दूर हो गए। तो ज्ञान और वैराग्य बाय डिफॉल्ट आया ना भक्ति करने से, है ना। लेकिन कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता मतलब पढ़ते होंगे, ऐसे रोबोटिक वे में पढ़ते होंगे, है ना, उन्होंने समझने के लिए नहीं पढ़ते होंगे। तो या फिर कितने ऐसे लोग होंगे जो बड़े वैरागी लग रहेंगे होंगे ऊपर से, कि हमने सारा घर बार छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनके जीवन में भक्ति नहीं होगी, है ना। तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। ये 7वें श्लोक में पढ़ा। फिर 8वें श्लोक में हमने ये पढ़ा कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं तो अपने जीवन की ड्यूटीज को निभा रहा हूं, जैसे वर्णाश्रम सिस्टम है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का। तो जीवन में आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कहते होंगे कि हम भक्ति नहीं करते तो क्या हुआ, कम से कम हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं ना। हमारे भी घर में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आसपास गली मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छे पिता होंगे, बहुत अच्छे पुत्र होंगे, बहुत अच्छे पति होंगे, लेकिन भक्ति करते हो ये जरूरी नहीं, वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से फुलफिल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति उसका कोई आकर्षण नहीं है, तो सारी ड्यूटीज को निभाना बेकार हो गया उसका। ठीक है। फिर अगले श्लोक में क्या बताया? अ, अगले श्लोक में बताया कि हमें जीवन के 4 पिलर होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का उद्देश्य, अगर आप कोई भी धर्म करते हो, उसका उद्देश्य इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना चाहिए, है ना। धर्म का उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। धर्म का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म नहीं करना है। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों का करियर बन जाए, नौकरी लग जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इन सब चीजों के लिए धर्म नहीं करना है। ठीक है। तो धर्म का यूज सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करना, धर्म तो मोक्ष के लिए होता है।
ठीक है। फिर आगे क्या बताया, आगे ये बताया कि अगर धर्म से कोई लाभ हो भी जाए, आपने कोई धर्म किया, कोई पुण्य कर्म किया, उससे आपको कोई बेनिफिट हो गया, तो भी उसको आपने अपने खुद के ऊपर खर्च नहीं करना। कहने का मतलब है जीवन में सिर्फ उतना ही स्वीकार करना है जितना जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। जीवन को चलाने के लिए रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, तो कम से कम आवश्यकताओं को स्वीकार करना है। हम्म। जितना ज्यादा एक्यूमुलेट करते रहेंगे उससे क्या होगा, फिर भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। है। तो कम से कम जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये है कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन उद्देश्य नहीं होना चाहिए जीवन का। अम, धन कमाओ लेकिन किसके लिए, मिनिमम जरूरतों को पूरा करने के लिए। आगे फिर क्या बताया, फिर बताया भगवान को आप कैसे जानोगे। तो अलग अलग लोग भगवान को अलग अलग तरीके से रियलाइज करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। जैसे तीन तीन तरीके से भगवान को रियलाइज किया जाता है। कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में लीन होना चाहते हैं, इसको कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। फिर होता है परमात्मा। परमात्मा मतलब हमारे हृदय के अंदर जो क्षीरोदक्षय विष्णु बैठे हैं, योगी उनका ध्यान करते हैं। ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान करते हैं, योगी जो हृदय के अंदर भगवान विष्णु बैठे हैं उनका ध्यान करते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का, उनकी पूजा करते हैं। तो अलग अलग लोग इस एब्सोल्यूट ट्रुथ को, एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनको अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। कोई ब्रह्म के रूप में, कोई परमात्मा के रूप में, और कोई भगवान के रूप में। जिस प्रकार आपको बताया गया था होटल और ट्रेन की एग्जाम्पल देके, है ना। तो आपको थोड़ा याद आ गया होगा। रेस्ट अगर किसी ने डिटेल में सुनना है, फिर यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, वहां पे जाके सुन सकते हो। फिर ये कहते हैं कि ये जो भक्ति है, इससे तुरंत आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। और ये जो ज्ञान और वैराग्य, देखो भक्ति करना शुरू किया तो बाय डिफॉल्ट क्या मिल गए, ज्ञान और वैराग्य मिल गए। अब ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति जब करते हो तो भगवान के दर्शन होते हैं। ठीक है। परम सत्य की मतलब भगवान को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन एक्सपीरियंस कब करोगे, जब आप उनके बारे में सुनोगे। श्रुत गृहीत, या ये शब्द पर हम लोगों ने काफी चर्चा की थी कि उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। सुनना किससे पड़ेगा, प्रमाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसको जब पढ़ेंगे, उसका श्रवण करेंगे, तो भगवान के आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति से परम सत्य की अनुभूति करता है। मतलब क्या, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, जो पहले आचार्य हुए हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हमें ग्रंथ दिए हैं, उनको पढ़ो, प्रमाणिक स्रोतों से सुनो। उससे क्या होगा, आपकी भक्ति जिसमें ज्ञान और वैराग्य मिला हुआ है, इसके द्वारा आप भगवान के दर्शन कर पाओगे। फिर आगे क्या बताया गया, आगे ये बताया गया कि मतलब अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करता हूँ, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो क्या इसमें नुकसान है। तो यहाँ पे श्लोक में उसका उत्तर दिया गया कि अपनी ड्यूटीज को पूरा करने का मतलब है भगवान को प्रसन्न करना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, तो फिर वो कर्म आपका व्यर्थ है। ठीक है। तो जो भी वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य हैं, उनको पालन करने का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता। ठीक है। अब अगर आपको ये श्लोक समझ नहीं आया, तो इसको आप इस ढंग से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दुकान चला रहा है, तो दुकान चला रहा है तो इसको, दुकान को चलाने से भगवान कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे। लेकिन अगर व्यक्ति ये सोचे कि भगवान की दुकान है, मैं उनका सेवक हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ बैठा हूँ, वो जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही पालन करूंगा। मेरी दुकान पे एक सर्वेंट है, मैं उसको सैलरी देता हूँ, वो भगवान का अंश है, भगवान ने मुझे नियुक्त किया है कि भाई मैं उसके परिवार का पालन पोषण करूं, तो मैं भगवान के अंश की ही सेवा कर रहा हूँ। इस दुकान से धन कमा के मैं घर जाऊंगा, घर पे मैं अपने बच्चों को पालूंगा, बच्चे कौन है, वो भी भगवान के अंश है, मैं तो उनका सेवक हूँ। अगर ऐसा सोच के करेगा तो ये भक्ति हो गई। नॉर्मल तो दुकानों पे सब लोग ही बैठते हैं,
है ना। तो वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का मतलब होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता। एक होता है हमने घर में झाड़ू लगाया, सब लोग ही लगाते होंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, सब लोग घर को साफ करते हैं। एक व्यक्ति सोचे, अरे मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, वो तो पूरे घर में, छोटा बच्चा होता है क्रॉलिंग करता सारे घर में घूमता है ना, तो लड्डू गोपाल जी भी घूमते होंगे क्रॉलिंग करते हुए इधर उधर घुटनों के बल पे। गंदा घर होगा तो लड्डू गोपाल जी गंदे नहीं हो जाएंगे हमारे, है ना। तो उनको साफ सुथरा घर चाहिए। तो ये घर क्या है, ये तो आश्रम है, ये तो ठाकुर जी का घर है, मैं उनका सेवक, मैं घर में झाड़ू लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो फिर वो भक्ति के साथ जुड़ गया, है ना। तो इस प्रकार ड्यूटीज को निभाते निभाते उनको भगवान कृष्ण से जोड़ना है, राइट। फिर 14वें श्लोक में बताया कि भक्ति के 4 अंगों का, आइडली नवदा भक्ति होती है, 9 अंग होते हैं, लेकिन 4 में सूत गोस्वामी जी यहाँ पे उनको समराइज कर रहे हैं कि अगर पता लग गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, तो हर एक प्रयास करो भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो व्यक्ति पूछे मैं क्या प्रयास करूं, तो सूत गोस्वामी ने बताया कि श्रवण करो। श्रवण मतलब भगवान की कथाओं को सुनो, लीलाओं को, अवतारों को सुनो। कीर्तन करना, कीर्तन करना मतलब उन कथाओं को लोगों को सुनाओ। पूजन करना, उनकी पूजा करो। और स्मरण करो, भगवान को याद रखो, हमेशा काम करते करते भी भगवान को याद रखो। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा था बट वो हमेशा भगवान को याद रख रहा था। ठीक है, तो ये बताया गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि भक्ति करने से हो क्या जाएगा, समझ आ गया, भक्ति से ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, है ना। और भक्ति करनी कैसे है वो भी पता लग गया। लेकिन भक्ति करने से होगा क्या, भक्ति करने से ये होगा कि जब आप भगवान को याद करोगे तो हमारी जो संसार है इसके साथ जो हमारी अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो अगर हमने भगवान के धाम में जाना है तो हमारे पाप पुण्य दोनों का बैलेंस 0 होना चाहिए। ना हमारे खाते में पाप होने चाहिए ना ही पुण्य होने चाहिए। लेकिन हम तो इतने सारे काम करते हैं, जो भी काम करेंगे उससे पाप या पुण्य कुछ तो लगेगा ही, है ना। तो भक्ति करने से क्या होगा, भगवान को याद करने से क्या होगा, आपके पाप पुण्य 0 हो जाएंगे। संसार से जो अटैचमेंट है, भक्ति एक तलवार लेके उसको काट देगी अटैचमेंट को, और भगवान संसार से आपको डिटैच कर देगी और भगवान से आपको अटैच कर देगी। जैसा आप 15वें अध्याय में अभी पढ़ रहे हो, अश्वत्थ वृक्ष। ठीक है, उसको वैराग्य की तलवार से काट दो। आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कि भाई ठीक है, समझ तो आ गया कि कथा सुननी चाहिए, कथा का बहुत महत्व है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारा तो मन ही नहीं लग रहा कथा सुनने में, तो क्या करें। तो बताते हैं कि अगर आपका मन नहीं लग रहा कथा सुनने में तो क्या करो, भक्तों की सेवा करो। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति भक्तों की सेवा करेगा तो भक्तों की सेवा करते करते, भक्तों के साथ रहते रहते अपने आप ही भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, भक्त पाप से रहित होते हैं, उनकी सेवा करोगे, वो कथा सुनेंगे, तो आपके भी धीरे धीरे भगवान के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा और कथा सुनने में आपका भी लगाव बन जाएगा। फिर क्या बताया गया, फिर बताया कि भाई ये जो भगवान के भक्त हैं ना, जब आप उनकी सेवा करते हो तो भगवान अपने भक्तों की सेवा को देख के बहुत खुश होते हैं। आप भगवान की सेवा करोगे भगवान खुश हो जाएंगे, लेकिन अगर भक्तों की सेवा करोगे तो भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई भक्तों की संगति में अगर आप भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो भौतिक भोगों की इच्छा खत्म हो जाएगी। और ये जो कथाएं आप सुनोगे तो उससे जीवन में अत्यंत आपको लाभ होगा। बेसिकली कथाएं सुनते सुनते भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्यदायक कथाएं हैं ये भगवान की। कोई व्यक्ति गंगा जल से स्नान करे बहुत देर के बाद पवित्र होगा, लेकिन अगर कोई भगवान की सेवा कर, भगवान के भक्तों की सेवा करे, उनकी संगति करे, तो वो तुरंत पवित्र हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझोगे, जैसे कोई आपने सब्जी बनाई, कुकर है गंदा हो गया, जल गया, तो घिसोगे, अब आप ऐसे ही घिसो उसको हाथों के साथ, वो साफ नहीं होगा। आप स्टील वूल लेके घिसो, वो जल्दी साफ हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार आपने गंगा जल का सेवन किया तीर्थ यात्रा करने के लिए, बहुत टाइम लग जाएगा पापों को काटने में, लेकिन भक्तों की संगति से 1 सेकंड में सारे पाप खत्म। ठीक है, ये बताया गया। उसके बाद क्या बताया कि अगर आप नियमित रूप से भगवान की कथाओं में सम्मिलित हो गए, यहाँ पे कथाओं में जैसे आप डेली आते हो ना भागवतम की कथा को सुनने के लिए जूम पर, इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपके हृदय के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और दुख समाप्त होने के बाद फिर हृदय में बचेगा क्या, भक्ति।
भक्ति बचेगी। ठीक है, तो डेली कथाओं को सुनने से कष्टों का अंत हो जाएगा और हृदय के अंदर भगवान की भक्ति स्थापित हो जाएगी। और कैसी भक्ति? नेष्ठ की भक्ति। नेष्ठ की भक्ति मतलब कैसी भक्ति? जैसे भक्त प्रहलाद ने करी, इतने सारे संकट आए, वो अपनी भक्ति से डगमगाए नहीं, डगमगाए ना। वैसी निष्ठ की भक्ति, अटल भक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाएगी अगर डेली आप क्लास लगाओगे तो। ये मैं नहीं कह रही, ये श्रीमद् भागवतम कह रही है। आगे क्या कहते हैं कि अच्छा भाई, भक्ति स्थापित हो गई, समझ आ गया, लेकिन उससे क्या होगा? भक्ति स्थापित होने से, भक्ति स्थापित होने से ये होगा कि आपके जो रजो और तमोगुण है वो समाप्त हो जाएंगे और हम सतोगुण में स्थापित हो जाएंगे। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो व्यक्ति को रजो तमोगुण से कम सतोगुण तक आना पड़ेगा, क्योंकि सतोगुण भक्ति करने में सहायता करता है, रुकावट नहीं डालता। रजोगुण तमोगुण रुकावट डालते हैं। तो अगर आप डेली क्लासेस लगाओगे तो उससे हृदय में भक्ति आ जाएगी और रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव खत्म हो जाएगा और सतोगुण में स्थापित हो जाओगे आप। फिर क्या होगा? अब सतोगुण में स्थापित करके क्या होगा? कहते हैं सतोगुण में जब स्थापित हो जाओगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, फिर आपको भगवान की रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी, भगवान आपको आसपास नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे क्या होता था, इससे पहले भी हमारे जीवन में कई बार संकट आते होंगे, हम संकटों का सामना करते भी होंगे, उनसे बाहर भी निकल जाते होंगे, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो जब भी चाहे हमारे हाथ से गिलास छूट के नीचे गिर जाना था, हम क्या कहेंगे? वो कृष्ण, कृष्णा कितने दयालु हैं, उन्होंने हमारे हाथ से गिलास छूटने से बचा लिया। तो हम हर चीज में भगवान से रिलेट कर करके हर चीज को देखते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाएगा ना, छोटी सी बात भी हो जाएगी, सपोज हम सीढ़ी से गिरने लगे थे, बच गए, तो हम कहेंगे अरे कृष्णा ने बचा लिया। इससे पहले हम क्या कहते थे कि हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बच गए। तो भगवान आसपास नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपको आपको एक्सपीरियंस होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा अभी भी आपके साथ होता होगा भक्तों के साथ, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि जब भक्ति स्टार्ट होगी आपकी, उससे क्या होगा? आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। डाउट्स रहते हैं ना कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यही परम लक्ष्य है कि कोई और परम लक्ष्य है, या शिव जी की भक्ति सही थी या दुर्गा माता की भक्ति कर रहे थे वो सही थी। ऐसे बहुत सारे डाउट्स आते हैं ना। तो जैसे जैसे भक्ति करना शुरू करेंगे भगवान की, क्या होगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक हमारे अंदर गांठ बन जाती है। गांठ मतलब जैसे हमारे बहुत सारे जन्म हो गए, तो हर जन्म में हम लोग संसार में रहे तो हम संसार से अटैच हो गए हैं बहुत ज्यादा। ये अटैचमेंट हमारी खत्म हो जाती है। और ये पाप पुण्यों की जो श्रृंखला है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि पाप पुण्य खत्म नहीं होंगे तो भगवान के धाम में जाओगे नहीं। तो पाप पुण्यों की जो चेन बन गई है बहुत जन्मों से, करोड़ों जन्मों से, ये चेन हमारी खत्म हो जाएगी और हमें आत्मा के साथ साथ, हम कहते हैं ना हृदय में कौन है? आत्मा भी है, परमात्मा भी है, लेकिन अभी ना हमें आत्मा दिख रही है ना परमात्मा दिख रहे हैं। तो भक्ति करने से जब डाउट क्लियर हो जाएंगे, संसार से अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, पाप पुण्य का बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो आपको आत्मा भी दिखाई देगी और उसके साथ बैठे हुए परमात्मा भी दिखाई देंगे जो कि हमारे स्वामी है। ठीक है, फिर आगे क्या बताया? कहते हैं कि बहुत सारे लोग अध्यात्मवादी, अध्यात्मवादी मतलब जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चले हैं, वो बहुत अनंत काल से भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भक्ति? क्योंकि इससे खुशी मिलती है, आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आप कई बार जो मतलब सिद्ध पुरुष होते हैं उनको आप देखते हो, बहुत ज्यादा साधु संतों को देखते हो, जीवन की कोई उनके पास सहूलत नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका एसी चल रहा है, नंगे पैर है, पैरों में चप्पल नहीं डाली हुई, सुबह 2-2:30 बजे उठ के स्नान करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, खुश रहते हैं। हम सोचेंगे वो कैसे खुश है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, हम खुश क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की भक्ति अंदर से खुशी देती है। हम इतना खा पी के, इतना पार्लर जाके भी हमारे फेस पे ग्लो नहीं आ रहा। और आप देखो भक्ति का तेज, अगर कोई व्यक्ति भक्त है तो उसके फेस पर बाय डिफॉल्ट एक ग्लो होता है, एक नूर होता है ना। तो भक्ति करने से क्या होगा? भक्ति करने से आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आत्मा अच्छा खाने से, अच्छा पहनने से प्रसन्न नहीं होगी, भक्ति करने से प्रसन्न होगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, इससे उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। फिर क्या बताया? फिर ये बताया 23वें श्लोक में कि भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं। ठीक है, भगवान तो गुण भगवान को छूते भी नहीं।
कहने का मतलब है जैसे हम लोग स्विमिंग पूल में कूदे तो हमारा शरीर गीला हो जाएगा। भगवान को ऐसे समझ सकते हो कि भगवान अगर जाएंगे पानी में तो गीले नहीं होंगे। इस ढंग से भगवान तीनों गुणों से निर्लिप्त रहते हैं, लेकिन सृष्टि की रचना के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए वे तीनों गुणों को एक्सेप्ट करते हैं। शिव जी के रूप में वो तमोगुण को स्वीकार करते हैं संहार करने के लिए, ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए, और विष्णु के रूप में सतोगुण को धारण करते हैं सृष्टि का पालन करने के लिए। लेकिन ब्रह्मा और शिव जी गुणों के संपर्क में आते हैं, लेकिन भगवान गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं, गुणों से अछूते रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में होकर भी पानी की उसके ऊपर ठहरता नहीं है। ठीक है। तो जो भगवान विष्णु है वही मुक्ति दे सकते हैं, कोई और देवी देवता इंक्लूडिंग ब्रह्मा या शिव भी आपको मुक्ति नहीं दे सकते। इस बात की भी चर्चा हुई थी इस श्लोक में। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जो लकड़ी है वो पृथ्वी से मिलती है, लेकिन लकड़ी से बेटर है धुआं, धुएं से बेटर है अग्नि, क्योंकि अग्नि से यज्ञ कर सकते हो। लकड़ी बेटर क्यों नहीं है? क्योंकि लकड़ी ना तो चल सकती है, ना ही लकड़ी में हमें अग्नि दिखती है। धुएं में एक गुण होता है, कम से कम धुआं चलता तो है, इधर उधर फैलता तो है, लेकिन अग्नि से ही वास्तविक हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है यज्ञ करने का, हवन करने का। उसमें रूप भी है और वो प्रकाश भी देती है। इसी प्रकार तमोगुण से बेटर है रजोगुण, रजोगुण से बेटर है सतोगुण, क्योंकि सतोगुण भक्ति के मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करता और भगवान से मिलाने में हेल्प करता है सतोगुण। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा इसके बाद कि इससे पहले भी भगवान की, बहुत सारे भगवान कृष्ण की मुनियों ने सेवा करी, उनकी पूजा करी, उनकी वंदना अर्चना करी। हाँ। और उनकी पूजा से, उनको याद करने से, उनकी भक्ति करने से जो लाभ उन मुनियों को मिले वो हमें भी मिल सकते हैं, और हम संसार से, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि भगवान कृष्ण तो 5000 साल पहले ही अवतरित हुए, तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि पूर्व काल में, मतलब अनंत काल पहले भगवान कृष्ण की भक्ति करी मुनियों ने, फिर ऐसा कैसे हुआ? तो हमने यहाँ पे जाना था कि भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक बार प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन किसके बराबर होता है? हमारी पृथ्वी के 4 अरब 32 करोड़ सालों के बराबर। तो उतनी देर में भगवान एक बार प्रकट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान अभी प्रकट हुए हैं, भगवान शुरू से थे, हैं, रहेंगे। ठीक है। वो कभी खत्म नहीं होते, वो मनुष्यों जैसे नहीं हैं। तो जैसे महामुनियों ने अनंत काल से भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया, अगर हम भी उनका अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो हम भी जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। फिर ये बताया कि अच्छा, अगर इतना बेनिफिट है भगवान कृष्ण की पूजा करने का, फिर सब लोग करते क्यों नहीं है? कहते सिर्फ वो लोग भक्ति करेंगे भगवान कृष्ण की जो मोक्ष पाने के लिए गंभीर हैं, जिनको सच में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति चाहिए। ठीक है। तो वो और देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ भगवान विष्णु की करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था स्वांश और भिन्नांश। स्वांश क्या होते हैं? जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्य अवतार, इनको स्वांश कहते हैं। भिन्नांश कौन होते हैं? भिन्नांश हो गए देवता और जीव, जो हम लोग हैं, हम सारे भिन्नांश हैं। तो भगवान, जो भगवान के स्वांश होते हैं उनमें तो भगवान जितनी शक्ति होती है, लेकिन प्रकट उतनी ही करते हैं जितनी जरूरी है उस समय के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भिन्नांश होते हैं उनको भगवान थोड़ी सी पावर देते हैं, जितनी, जिनसे उनका गुजारा हो सके। ठीक है। तो जो सतोगुण में स्थित भक्त हैं वो सिर्फ विष्णु भगवान की और उनके तत्वों की ही पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, क्योंकि वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। और ना वो देवताओं के घोर रूपों की पूजा करते हैं। घोर रूप कौन से थे? दुर्गा, चंडिका, काली, शमशान, भैरव। तो जो तमोगुणी लोग हैं वो घोर रूपों की पूजा करते हैं। रजोगुणी लोग पूजा करेंगे ब्रह्मा की, शिव जी की, गणेश जी की। और जो सतोगुणी लोग हैं वो भगवान विष्णु की, वामन अवतार की, मत्स्य अवतार की, भगवान विष्णु की, नारायण की, गोविंद की, इनकी पूजा करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये फिर से यही बात रिपीट हुई कि जो रजोगुनी और तमोगुनी है, अब मन में बात आएगी, रजो तमोगुनी देवताओं की पूजा करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में इच्छाएं हैं, उनको धन चाहिए, स्त्री चाहिए, संतान चाहिए, सारी इच्छाएं हैं। उनको ऐसा लगता है देवी देवताओं की पूजा करेंगे जल्दी जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए वो देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है?
उसके बाद बताया कि वासुदेव ही जीवन का लक्ष्य है, हर चीज का लक्ष्य वासुदेव है। इस बात को इस श्लोक में स्थापित किया गया कि लोग वेद पढ़ते हैं, वेदों का लक्ष्य क्या है, ये जानना कि कृष्ण ही भगवान है। तो जिसने ये जान लिया कृष्ण ही भगवान है, उनके पास जाना ही जीवन का लक्ष्य है, उसको समझो वेदों की नॉलेज हो गई। वासुदेव ही ज्ञान है। अब जो ज्ञानी है, ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य, सॉरी, मखा का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। जो योगी हैं, जो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा कौन, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो वो वासुदेव ही है, वसुदेव के ही स्वांश है वो, ठीक है। तो वसुदेव ही योगियों, वसुदेव को ही योगी हृदय में परमात्मा के रूप में देखते हैं। वासुदेव पर क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है कि जो भी हम काम करते हैं उसका जो हमें फल देना है वो भगवान वासुदेव ही देते हैं। वासुदेव ही ज्ञान के लक्ष्य हैं, ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को जानना, वासुदेव को सारी तपस्याओं का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान की सेवा ही जीवन का धर्म है और भगवान ही जीवन का लक्ष्य है, ठीक है। तो भगवान वसुदेव मतलब भगवान कृष्ण को सबसे ऊपर स्थापित किया गया, कृष्ण ही भगवान है। इस श्लोक से हमें ये पता लगता है कि जितने भी कर्म कर लो, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, तीर्थ, सबका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। फिर आगे क्या बताया गया, आगे यहाँ पे थर्ड और फोर्थ प्रश्न का उत्तर दिया गया कि भगवान ने सृष्टि का सृजन कैसे किया, पुरुषावतारों का वर्णन आया इसमें। तो कहते कि जो वो भगवान वसुदेव हैं, जिसका वर्णन अभी इससे पहले एक श्लोक में हुआ था, उन्होंने अपनी इंटरनल पावर के द्वारा ये सारी मतलब जगत की स्थापना की। भगवान की दो शक्तियां, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनर्जी से, पराशक्ति से आध्यात्मिक जगत बना, और अपराशक्ति से क्या बना, ये भौतिक जगत बना। तो भगवान ने ही सृष्टि की रचना की है। भगवान वासुदेव ने कैसे की है, अपनी शक्तियों के द्वारा। कौन सी शक्तियों के द्वारा, इंटरनल और एक्सटर्नल, अतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के द्वारा भगवान ने संसार की रचना की। फिर उसके बाद कहते सिर्फ रचना नहीं करी, उसको मेंटेन भी किया। सिर्फ रचना करके अपना पल्ला नहीं झाड़ा कि चलो मैंने संसार बना लिया अब घूमते रहो इसमें। तो भगवान खुद पुरुषावतार लेके, कौन से पुरुषावतार लेके, गर्भोदक्ष विष्णु, कारणोदक्ष विष्णु से सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए, उनके रोमकूपों से। गर्भोदक्ष विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, और गर्भोदक्ष से क्षीरोदक्ष विष्णु आए, जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। और इनका काम क्या है, जगत का पालन पोषण करना। तो भगवान ने सिर्फ सृष्टि की रचना नहीं की, उन्होंने सृष्टि के पालन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो वो रहते, वो प्रकृति के कण कण में है, लेकिन गुणों का प्रभाव, प्रकृति के गुणों का उनके ऊपर नहीं होता। तो भगवान धरती पर क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्यों ये पुरुष अवतार ले रहे हैं, संसार की पालन पोषण के लिए, भक्तों को अपने धाम में वापस बुलाने के लिए। तभी बार बार सृष्टि की रचना कर रहे हैं। नहीं, भगवान को कोई जरूरत नहीं है बार बार सृष्टि बनाने की, प्रलय करने की। हर बार भगवान देखते हैं कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ, हो सकता है ये बद्ध जीव इस बार मेरी भक्ति करे और मेरे धाम में वापिस आ जाए। लेकिन बद्ध जीव क्या करता है, हर बार जन्म लेता है, इच्छाओं की पूर्ति करता है, मर जाता है, ऊपर नीचे के लोकों में घूमता रहता है, फिर उसको चांस दिया जाता है, फिर उसको चांस दिया जाता है। तो इस प्रकार इस भगवान सृष्टि की रचना करते हैं हमें बद्ध जीवन से मुक्त करने के लिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि परमात्मा सारी वस्तुओं में है, फिर दिखते क्यों नहीं, उसको हमने एग्जाम्पल से समझा। जैसे सारी लकड़ियां हैं, उन सब में आग है, लेकिन आग दिखेगी कैसे, जब उनमें अग्नि लगाई जाएगी, जब उसको रगड़ा जाएगा। तो इसी प्रकार सबके अंदर परमात्मा है, दिखते क्यों नहीं, दिखेंगे कब, दिखने का तरीका क्या है। तो जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन दिखती नहीं, उसी प्रकार परमात्मा सबके अंदर है, दिखते नहीं, दिखेंगे कैसे, जब आप अग्नि लगाओगे। कौन सी अग्नि लगाओगे, श्रवण की। किससे सुनोगे, वैद स्रोत से, प्रमाणिक स्रोत से सुनोगे, ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा में सुनोगे। उसके बाद भगवान के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे। और एक ही भगवान है जो सब जीवों के अंदर है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर अलग है, मेरे अंदर अलग है, मतलब कहने का एक है कि वो भगवान एक ही है, जो चींटी के अंदर भी है, हाथी के अंदर भी है, बाघ के अंदर भी है, इंसानों के अंदर भी है। अब जो क्षीरोदक्ष विष्णु जो हमारे अंदर बैठे हैं, ये काम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। एक हमारे अच्छे बुरे कर्मों के साक्षी बनते हैं, दूसरे हमें कर्मों का फल भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। तो भगवान की
कृपा के बिना हम अपने कर्मों का फल भी नहीं भुगत सकते। तो भगवान प्रेरित करते हैं। सुअर को मल खाने के लिए कौन प्रेरित करता है? भगवान। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसको कैसे पता लग जाता है कि मुझे यहाँ से दूध मिलेगा, और वो दूध को पीना शुरू कर देता है? वो बच्चे को दूध पीना सिखाया किसने? भगवान ने। तो भगवान ही अंदर बैठे हैं और हमें अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, हमारे कर्मों का, और हमें कर्मों का फल भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर लास्ट श्लोका में क्या बताया? भगवान अवतरित होते हैं किसके बीच में? देवताओं के बीच में भी भगवान अवतार लेते हैं, पशुओं के बीच में भी, मनुष्यों के बीच में भी अवतार लेते हैं। सारे संपूर्ण ब्रह्मांडों का पालन पोषण करते हैं और लीलाएं करते हैं। किनके लिए लीलाएं करते हैं? जो लोग सतोगुनी हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। यहाँ से आपके थर्ड चैप्टर का बेस स्टार्ट होता है। यहाँ पे बताया गया कि भगवान अवतार धारण करते हैं। तो तीसरे अध्याय में बताया जाएगा कौन कौन से अवतार भगवान धारण करते हैं। सारे अवतारों का वर्णन आएगा इसमें। तो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप सो कि सबको चैप्टर क्लियर हो गया, सेकंड चैप्टर। जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो हम मंडे से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे कोई प्रश्न है? माता जी, हरे हाँ जी। कृष्णा माता जी। माता जी, एक क्वेश्चन था छोटा सा मेरा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए प्रभु जी। हाँ हाँ। माता जी, मैं कह रहा हूँ जैसे कृष्ण भगवान जी के ही अधीन सभी सभी देवता हैं। ठीक है, जैसे हम लोग आम हम लोग प्राणी है, परिवार है, सब लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे इष्ट देवता हो गए, कुल देवी होगी, कुल देवता हो गए, हम्म। पितर जी हो गए, इनको आप इनको इनको नमस्कार करें, इनकी पूजा वगैरह ना करें, ये भी कृष्ण भगवान के अधीन है। ऐसा